दोस्तों आज हम आपको साक्षात नागमणि का दर्शन कराने वाले हैं। चौंकिएगा मत, क्योंकि बचपन से आपने नागमणि को लेके बहुत सी कहानियां देखी होंगी, बहुत सी फिल्मों में नागमणि की कहानी को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको साक्षात नागमणि का दर्शन कराते हैं। सबसे पहले आइए हम आपको नागमणि के दर्शन कराते हैं। तो थोड़ा आप अगर करीब से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि एकदम हीरे के जैसे चमकती हुई एक चीज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। आप उसको ध्यान से देखिए। तो ये वो टुकड़ा है जो इनको प्राप्त हुआ है। इनका दावा है कि ये सपने में शिवलिंग के ऊपर ये टुकड़ा जो है वो चमक रहा था और वहां जाने के बाद से ये टुकड़ा जो है वो इनको प्राप्त हुआ है। जी प्रणाम पहले तो आपको। हर हर महादेव। और जितने भी भक्त देख रहे हैं सभी को हर हर महादेव। और ये जो चीज़ मुझे मिला है यह पहले मैं भी फिल्मों में देखा हूँ कि नागमणि ऐसा होता है, लेकिन साक्षात नागमणि हमको मिला है और भोले बाबा की कृपा से ये मुझे मिला है। और जब से इस नागमणि को मैं अपने परिवार में लाया हूँ, हमारे परिवार के लोग और हम लोग सब लोग बहुत संतुष्ट हैं। और आए दिन हमको सपना आता रहा है, हमेशा सपना आता है। इससे लोक कल्याण हो सकता है। इसके मात्र दर्शन कर लेने से आपकी रुकी हुई काम पूरा हो जाएगा। इसकी मैं गारंटी दे दूंगा। जो भी बातें आप बोले हैं 110% मैं इसकी गारंटी देता हूं कि इस नागमणि के दर्शन कर लेने से उसका काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, हम आपसे पहले सिर्फ एक ही बात जानना चाहते हैं। नागमणि को लेके इतने सारे लोग दावा कर रहे थे कि हमको मिल गया, हमको मिल गया, हमको मिल गया। अब आप कर रहे हैं कि हमको मिल गया। कैसे मान ले कि ये नागमणि है? देखिए, मानना न मानना ये आपका और जो भी वीडियो देख रहे हैं उनका है, लेकिन मुझे विश्वास है। मैं जब सपने में गया, नागमणि शिवलिंग से जहाँ से मैं उठाया हूँ वहाँ शिवलिंग पे आप चलिए और उस शिवलिंग के पास देखिए, जहाँ से मैं उठाया हूँ इसका वो दाग भी वहाँ है। हाँ। क्योंकि अगले दिन जब मैं गया था मुझे खुद विश्वास नहीं था कि वो तो सपने में मैं देखा था। जब मैं अगले दिन मंदिर गया तो वो चीज़ें मैं वहाँ देखा। ठीक है, जहाँ पानी गिरता है शिवलिंग पे बीच में, वहाँ जहाँ से मैं उठाया हूँ इसके पीछे जब मैं उसको पलट के देखा तो पूरा वो जहाँ से मैं इसको उठाया था वो सारी दाग उसमें है। अच्छा, सपने की बहुत सारी बात हो रही है। क्या सपना आया था ये बताइए तो पहले। ये सपना जैसे सोमवार के रात करीब 1:30 बज रहा था। हाँ। एक सांप आता है और सांप को जब मैं देखा तो मैं पूरी तरीके से डर गया। कोई भी देखेगा तो सांप को डर जाएगा। हाँ। सांप ऐसे मेरे मन में प्रतीत हो रहा था कि सांप मुझे कह रहा है कि मेरे साथ साथ चलो। जैसे जैसे वो सांप गया इधर से रास्ते से मैं निकला, मेरे घर में कैमरा लगा, कैमरा बंद किया, ये मुझे पता है कि हमने कैमरा बंद किया है। ठीक है, उसके बाद मैं मंदिर तक सांप के साथ चला गया हूँ। जब वहाँ गया तो पूरा उजाला था, इसकी रोशनी बहुत तेज, अभी तो इसकी रोशनी बहुत कम है, उसमें पूरा उजाला था, पूरा ये चमक रहा था। तो मुझे प्रतीत हो रहा था कि मुझे मिल रहा है, इसको तुम ले लो। लेकिन थोड़ा सा डर लगता है ना कि भाई नागमणि में देखा हूँ सांप आके काट लेगा, तमाम चीजें होती हैं फिल्मों में बहुत सारा फिल्मों में ये ऐसा मेरे साथ हो रहा था। सांप तो मेरे सामने ही था, वैसे ही मैं डरा हुआ था। जब मैं इसको उठाया मेरे मन में आया कि इसको ले लो। जब मैं इसको उठाया फिर उसके बाद सांप के साथ ही मैं घर तक सांप मुझे छोड़ा है। और मेरे यहाँ तक मेरे घर तक छोड़ा है। अब फिर मैं सो गया। सुबह मैं अपने जो भी चीज़ें हैं मैं अपना किया। फिर घर वाले हमारे दावा करने लगे तुम बिस्तर पे नहीं थे। हाँ। और इन लोगों का कहना है कि मैं बिस्तर पे नहीं था, लेकिन मेरा कहना है कि मैं बिस्तर पे ही था, मैं सपने में गया था। लेकिन हकीकत मेरे सुबह मेरे हाथ में ये चीज़ें थीं। जब ये चीज़ था तो मैं घर में सारे लोग, हम लोग जैसे डर होता है ना, नागमणि क्यों ले ली, तमाम चीज़ हुई, हेंगा हो जाए, एक तरह से बहुत कुछ हो सकेला। तो इससे बहुत कुछ होता होगा। ये अभी हम इसको, अब हमारे पास है, अब क्या क्या होता है ऊपर वाले जाने। ठीक है, महादेव की कृपा है। मैं पिताजी को इसका पानी दे रहा हूँ, जल दे रहा हूँ, इस पर चढ़ाया हुआ हमारे पिताजी ठीक है। तो बस एक ही एक्सपेरिमेंट मेरे लिए काफ़ी है। नहीं, जैसे बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे कहानियों में बताया गया है कि जिसको नागमणि मिल जाता है उसको अथाह संपत्ति, अथाह उसको मतलब जितना चीज वो सोचता है सब उसको मिलते जाता है। तो इस तरीके का कोई चीज ऐसा मेरे मन में है ही नहीं है। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना सोने की कमी है, ना गाड़ी की कमी है, ना घर की कमी है, ना लोगों की कमी है, ना चाहने वालों की कमी है। मैं कलाकार हूं, मैं वीडियो बनाता हूं, स्टेज करता हूं, मेरे पास तो सब चीज़ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस यही चाहिए और भोले बाबा मुझे दे दिए हैं। मुझे कुछ नहीं, मैं गरीब बनकर जीऊंगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोग अभी ये भी पूछेंगे कि इस देश में तो इतने सारे लोग हैं जो बाबा हैं, जो इतना पूजा करते हैं, कितने सारे लोग हैं हिमालय पे इतने साल तपस्या करते हैं, उनको नहीं मिला और आपको मिल गया। आप तो बाबा भी नहीं है, आप तो मंत्र भी नहीं जानते। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं जीरो हूं, मैं बाबा है ही नहीं हूं। बार बार मैं कहूंगा मुझे बाबा कोई नहीं समझेगा। मैं एक कलाकार हूं, मैं फिल्म बनाता हूं, एल्बम बनाता हूं, गाना बनाता हूं, मुझे उसी में संतुष्टि है।
यह मुझे क्यों बाबा दिए हैं ये बाबा जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इतना मैं जानता हूँ कि इसके दर्शन कर लेने से, इसके जल को पी लेने से दुखियों का दुख दूर होगा। मेरे लिए वही सौभाग्य की बात है कि हमारे वजह से लाखों लोग सही होंगे। अच्छा, आपको सपना आया कि इसके दर्शन से या इसके पानी से क्या क्या चीजें ठीक हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? जो भी उसके घर में परिवार में कलेश है, धरती पे A to Z ठीक करने का दावा मैं करता हूं। धरती पे जितनी दिक्कतें हैं, सारी चीजें ठीक होंगी, इसकी दावा मैं करता हूं। मुझे विश्वास है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भोले बाबा मुझे बुला रहे हैं, ये सत्य है। आप खुद यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम बहुत सारे वीडियो देखे आपके, आप दावा कर रहे हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं इनका पानी दे दीजिए, उनके बच्चे हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल 110% हो जाएंगे, इसकी गारंटी देता हूं। नहीं होंगे तो मैं छोड़ दूंगा, मतलब मैं पूजा करना ही छोड़ दूंगा। तो बहुत सारे लोग गारंटी देते हैं, बहुत सारे बाबा हैं कहते हैं मंत्र मार दूंगा बच्चे हो जाएंगे। लोग मंत्र मार देते हैं, लोग हथौड़ी मार देते हैं। मैं भी तमाम वीडियो देखता हूं, मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हूं, मैं देखता हूं, लेकिन मुझे मेरे अंदर से ऐसा आ रहा है कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपको विश्वास? मुझे विश्वास है, आस्था है, तो सारी चीजें होंगी। जो मैं कहूंगा उसको करना है, ठीक है। इसका दर्शन करिए, 21 दिन जल गिराइए, महादेव के दरबार में जाइए, 21 दिन आप जल गिराइए, 21 बार आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करिए, आपका काम 110% होगा ही होगा। जी बिल्कुल होगा। तो भाई साहब, इस देश में चमत्कार कमी नहीं है, चमत्कारों का। और आपको आपके सामने हम बिल्कुल दिखा रहे हैं, देखिए ये चमत्कार से कम नहीं है। सावन का महीना पवित्र माना जाता है भगवान भोलेनाथ के लिए, और सावन में सांप दिखना, सपने में सांप का आना, ये सब नॉर्मल सी बात है। बहुत सारे लोग सावन के महीने में सांप देखना शुभ भी मानते हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि इनको अभी ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मिला हुआ है, और ये इनको नागमणि मान रहे हैं। इनका विश्वास है, इनको भरोसा है कि इनको भोले बाबा ये नागमणि दिए हैं, और अगर आप लोग इसका दर्शन करेंगे तो हो सकता है ये विश्वास कर रहे हो तो आपको भी विश्वास हो कि आपका जो बहुत सारा काम है वो बन जाए, कुछ दिक्कतें हैं जो सही हो जाए। ये दावा कर रहे हैं कि इनके पिताजी को अस्थमा बीमारी है, और वो जो है वो सिर्फ इसका पानी पी रहे हैं, और अब उनको दवा लेने की ज़रूरत पिछले 8 दिनों से नहीं पड़ी है। तो ये आस्था और विश्वास की बात है। जिसको विश्वास है वो भगवान में मानता है, जिसको नहीं विश्वास है वो भगवान के ऊपर भी सवाल खड़े करता है। ये वीडियो हम आपको दिखाए हैं, आपको विश्वास हो, आपको लगता हो कि ये भी नागमणि है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा। बाकी आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हर हर महादेव।